हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रतीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 7th क्लास का जो चैप्टर है मैथ का चैप्टर 1 पूर्णांक वो कराने वाली हूँ। तो पूर्णांक आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। आज हम वो ही पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या है कैसे है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले हम भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका हम कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है। आपने पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं में और क्या अंतर पाया है। इस अध्याय में हम पूर्णांकों, उनके गुणों एवं सक्रियाओं के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पिछली कक्षा में पूर्णांकों से संबंधित किए गए कार्य की समीक्षा करेंगे एवं उन्हें दोहराएंगे। तो मैं इसमें चैप्टर में आपको एक एक लाइन को बताऊंगी, पूरा चैप्टर कराऊंगी आपको, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब 1.2 है पुनरावलोकन। तो हम जानते हैं कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को अंकित किया गया है। जैसे इन्होंने एक रेखा बनाई है, उस पर ये मध्य में लिया है, यानी कि बीच में मिडल इसमें लिया है 0 से इधर 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक ये है धनात्मक संख्याएं। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पे जो ये घटा का सा आइकन दिख रहा है, ये जो है माइनस का निशान है, ये है ऋणात्मक का प्रतीक। तो ये संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों से मिलकर पूर्णांक बने हैं। तो इस पर निरूपित किया गया है, इस रेखा पर इनको निरूपित करना ये हम सीखेंगे। इनमें निरूपित किया है। क्या आप इन अंकित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। इन संख्याओं का आरोही क्रम -5 -1 3 है। हमने -5 को सबसे छोटी संख्या के रूप में क्यों चुना। तो इसमें -5 -1 और 3 इन्होंने संख्या दी थी। तो -5 इन्होंने किस एक संख्या ली एक तरफ प्लस के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जब हम कोई रेखा लेते हैं तो उसमें एक तरफ माइनस के होते हैं तो दूसरी तरफ होते हैं प्लस के, और इसको कहते हैं धनात्मक प्लस के, और माइनस के कहते हैं ऋणात्मक। तो इसमें कहा था -5, तो -5 हमने यहाँ पे निरूपित किया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसने कहा था 1 -1 और -5, तो -1 लिया इन्होंने, यहाँ पे -5 लिया। अगर आपसे इन्होंने तो बोला कि -5 मतलब -5, अगर ये बोलता कि आप -2 ले लो और एक रेखा पे, और एक -7 ले लो, ठीक है, और कह देता कि 2 ले लो, तो इसका मतलब क्या है, ये तो क्या हो गई, धनात्मक हो गई, प्लस की होगी ना, इसके आगे कुछ माइनस का निशान नहीं है, तो इसका ये समझ लो ये धनात्मक है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का निशान है, तो इसलिए ये हो गई ऋणात्मक। तो ये हो गई धनात्मक संख्या, और ये क्या हो गई ऋणात्मक संख्या। तो अब हमसे कहें कि ये संख्या है -2 -7 और 2, इनको एक रेखा पर निरूपित कीजिए। तो रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे, एक रेखा ली ऐसे, मध्य में 0 लगाया, इसके बाद एक तरफ प्लस की चलेगी एक तरफ माइनस की चलेगी। तो यहाँ पे लिया हमने प्लस का 1, यहाँ पे लिया माइनस का 1। डिस्टेंस आप लोग देख लेना, मेरा थोड़ा मैं वैसे ही कर रही हूँ, स्केल वगैरह से डिस्टेंस इनका बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ पर लिया माइनस का 2। यहाँ पर अगर 3 लिया, तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस का 3। यहाँ पर 4 लिया, तो यहाँ पर लेंगे -4।
4, यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे लेंगे -5, यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ पे -6 लेंगे, यहाँ पर 7 लेंगे तो यहाँ पर -7 लेंगे। तो इन्होंने कहा है -2, तो -2 इसमें लाइन में कहाँ पर है हमारे में? यहाँ पे देखो, यहाँ तो प्लस है, यहाँ पे कोई माइनस का निशान नहीं है ना, इसके आगे नहीं है ना, तो यहाँ पे तो हम लेंगे नहीं। अब इधर साइड देखते हैं, इधर साइड ये तो 1 है, माइनस तो है लेकिन 1 है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 है और माइनस भी है, तो इनके जैसा हो गया ना, सेम सेम। यहाँ पे भी -2 है और यहाँ पे भी -2 है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे निरूपित हमने कर दिया इसको। इसी चीज को कहते हैं ये रेखा पर निरूपित करना संख्याओं को। अब हम इसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने? -7 दे रखा है ना। अब इधर देखो -7 इसमें कहाँ है? इस रेखा पर, इस रेखा पर देखो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे है, पर देखो ये माइनस है, इसके साथ माइनस है नहीं है ना, तो इसलिए हम इधर साइड देखते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 -7 है, तो हम यहाँ पे निरूपित कर देंगे, ठीक है। अब इन्होंने कह रखा है 2, तो इसके साथ माइनस नहीं है, तो ये क्या हो गया? धनात्मक संख्या है। तो मैंने बताया था ना, ये तो है धनात्मक और ये है ऋणात्मक, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं 2 खाली, तो इधर 2 खाली, इधर है ना, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये हो गई निरूपित। इसे कहते हैं रेखा पर निरूपित करना। आगे आप लोगों को समझ में, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो और देखने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अपनी पिछली कक्षा में पूर्णांकों के योग एवं व्यंकलन का अध्ययन कर चुके हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है? जब हम एक धनात्मक तो क्या था? एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। मतलब कि जब हम एक धनात्मक कौन सा था? धनात्मक था ये, और ऋणात्मक कौन सा है? ये, ठीक है। तो इसमें जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, और जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये तो एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत है। जो कथन गलत है उनको सही कीजिए। जब 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब 2 धनात्मक कौन से थे? देखो ये थे धनात्मक, ये वाले थे, ये वाले। अब इनको जोड़ेंगे, जैसे 2 में 3 जोड़ दिया तो क्या होगा हमारे पास? 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो ये एक धनात्मक ही आ गया ना। अब आपके पास ये जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें धनात्मक पूर्ण प्राप्त होता है, सही है। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो ये इस प्रकार ही है। आगे चलते हैं हम। ये तो ऐसे ही उदाहरण दे रखे हैं। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ प्रश्नावली 1.1। 1.1 प्रश्नावली कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, जो मुझे पता चले और मैं अपनी वीडियो में और ज़्यादा सुधार कर सकूं, आपको समझाने के नए नए तरीके खोज सकूं। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या द्वारा
रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो ये एक रेखा दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, तो ये नगर जो हैं इन पर दर्शाए गए हैं इनके तापमान। तो इस पे कितना सेल्सियस था, इस पे कितना सेल्सियस था, इस पे कितना सेल्सियस था, ये है दिखाया गया है इस पे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो तापमान लिखना है इसमें जो दिया गया है, जो ये संख्या रेखा है ना, इस पे जो संख्याएं हैं और उनके जो शहर है उन पे कितना तापमान है ये बताना है। तो देखिए लिखते हैं, पहला है इसमें बताएं संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो पहला है लाहौल स्पीति तापमान, इसमें कितना है, इसमें है -8 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है हमारा श्रीनगर का तापमान कितना है 432, तो इसका है -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है शिमला, इसमें कितना तापमान है, इसमें है 5। ये हो गया कौन सी है, ये धनात्मक। आप लिखना मत, मैंने आपको बताया कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आती है ऊटी, ऊटी का तापमान कितना है, इसमें 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है बेंगलोर, बेंगलोर का तापमान कितना है 21, 22 डिग्री सेल्सियस। तो आगे के तो आसान ही है, आप लोग कर ही लेंगे। सबसे गर्म और सबसे ठंडा बताना है, तो गर्म तो ये हो गया, ठंडा ये हो गया। और लाहौल स्पीति श्रीनगर के बीच तापमान का अंतर, इनसे और इसके बीच तापमान का अंतर माइनस कर देंगे इसमें से, तो वो तापमान निकल आएगा। तो आप ये तो मुझे करवाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए उनको लेके आऊँगी और नई तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पिछली लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो और बेल आइकन दबा दीजिएगा।